दोस्तों अगर हम बात करें पोस्ट ऑफिस की तो पोस्ट ऑफिस को हमेशा से ही सेफ और रिलायबल इन्वेस्टमेंट के लिए माना जाता है। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल कि अगर हम पोस्ट ऑफिस में एज ए टर्म डिपॉजिट जिसे हम फिक्स डिपॉजिट भी कह लेते हैं, फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट करें 1 लाख रुपए तो हमें कितनी मेच्योरिटी वैल्यू मिल जाएगी। आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को जानेंगे कि आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहे हैं टर्म डिपॉजिट के ऊपर वो क्या होंगे, और उसके ऊपर अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप कितनी मेच्योरिटी वैल्यू हासिल कर पाएंगे। टॉपिक आपको पता चल चुका है, तो चलिए जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू। हाँ जी, तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप? मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त गगनदीप, आपके अपने फेवरेट चैनल जीडी टेकी से। दोस्तों टॉपिक आपको पता चल चुका है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा वीडियो। सबसे पहले आप देखेंगे मैंने पोस्ट ऑफिस की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन किया हुआ है। नीचे आने के बाद मैं क्या करूंगा, सबसे पहले आपको जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट के टेबल के ऊपर ही लेकर चलूंगा। तो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, हमें मल्टीपल ऑप्शंस दिखाई दे रही हैं नीचे। हमें करना क्या है जी, सबसे पहले पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स पे क्लिक करना है, तो हमारे सामने जो एक नया वेब पेज है वो खुल के आ जाएगा। तो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं जितने भी पोस्ट ऑफिस के प्लान हैं उनकी लिस्ट हमारे सामने है। मैं क्या करूंगा जी, सबसे पहले देखिए इंटरेस्ट रेट्स पे क्लिक करूंगा। इंटरेस्ट रेट पे क्लिक करने के बाद आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का टेबल है वो खुल के आ चुका है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, साल 2025 के आखिरी क्वार्टर की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन जो ऑफिशियल वेबसाइट पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लिस्टेड है वो सेकंड क्वार्टर तक ही है। लेकिन आपको साल के आखिरी क्वार्टर में भी सेम ही रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे। तो देखिए अगर हम बात करें रेट ऑफ इंटरेस्ट की, तो पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम पे आपको जो है 4.00% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहे हैं। अगर हम बात करें 1 ईयर फिक्स डिपॉजिट की यानी 1 ईयर टाइम डिपॉजिट की, तो आप देखेंगे पोस्ट ऑफिस में अगर आप 1 साल के लिए एफडी करवाते हैं तो 6.9% रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपको मिल जाएगा, और जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो क्वार्टरली होगा। उसी तरह से अगर हम बात करें 2 सालों के लिए, 2 सालों की टाइम डिपॉजिट जिसे हम फिक्स डिपॉजिट भी बोलते हैं, आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा 7.0% मिलेगा। इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा क्वार्टरली। उसी तरह से आगे बढ़ते हुए अगर हम बात करें 3 सालों के लिए, 3 सालों की टाइम डिपॉजिट के ऊपर आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो 7.1% मिलेगा। इंटरेस्ट इसमें भी क्वार्टरली कैलकुलेट होगा। अगर हम बात करें 5 सालों की टाइम डिपॉजिट की, तो 5 सालों की टाइम डिपॉजिट के ऊपर जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना है जी, 7.5%। और जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो क्वार्टरली ही होगा। दोस्तों बैंकिंग फील्ड में इन्वेस्टमेंट करने का बेनिफिट पता है क्या है? आपको शॉर्ट टर्म की फिक्स डिपॉजिट भी मिल जाती है। अगर आप 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए एफडी करवाना चाहते हैं वो भी करवा सकते हैं, लेकिन पोस्ट ऑफिस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा जो आपको और भी प्लान्स मिल रहे हैं उनके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। अगर हम बात करें आरडी की, रैकरिंग डिपॉजिट की, 6.7% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है जी। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के ऊपर 8.2% मिल रहा है जी रेट ऑफ इंटरेस्ट। मंथली इनकम अकाउंट के ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 7.4% आपको मिलेगा। इसके अलावा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम के ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.7% मिलेगा, और पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड के ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 7.1% आपको देखने को मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं टाइम डिपॉजिट की। मैं सीधा कैलकुलेशन के जरिए अब आपको दिखाऊंगा कि इन ब्याज दरों के हिसाब से अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप कितनी मेच्योरिटी वैल्यू हासिल कर पाएंगे। तो मैं सीधा कैलकुलेटर पे चलता हूं पहले। तो देखिए दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पाएंगे मैंने एफडी कैलकुलेटर को ओपन किया हुआ है। कैलकुलेशन शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो वीडियो रहेगी वो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए रहेगी। ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि समय समय के ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो रिवाइज किए जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें 1 लाख रुपए की,
क्योंकि मोस्टली जो लोग हैं वो यही पूछते हैं कि 1 लाख की फिक्स डिपॉजिट के ऊपर हमें कितनी ब्याज की राशि मिल जाएगी। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 1 साल के लिए? 6.90%। तो आप देखेंगे पोस्ट ऑफिस में अगर आप 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 7,081 रुपए मिल जाएंगे ब्याज के रूप में, और जो टोटल मेच्योरिटी वैल्यू है वो कितनी है? 1,07,081 रुपए आपको मिल जाएंगे। दोस्तों पोस्ट ऑफिस में सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है जी? चाहे आप जर्नल की कैटेगरी में आते हैं चाहे सीनियर सिटीजन्स की, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम ही मिलेगा। सो उसी तरह से अगर आप 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें मिलेगा 2 साल के लिए 7.0%। तो आप देखेंगे 1 लाख रुपए के ऊपर 14,888 रुपए ब्याज के रूप में मिल जाएंगे, यानी 1,14,888 रुपए जो हैं वो आपकी मेच्योरिटी वैल्यू हो जाएगी। सो 3 सालों की अगर हम बात करें, देखिए 3 सालों के लिए आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना है जी? 7.1%। तो आप देख पाएंगे 1 लाख के ऊपर आपको 3 सालों के लिए 23,508 रुपए मिल जाएंगे। टोटल वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी? 1,23,508 रुपए। सो 5 सालों की अगर हम बात करें, 5 सालों के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.5% है। टाइम पीरियड 5 सालों के लिए। तो आप देखेंगे 1 लाख के ऊपर 44,995 रुपए मिल जाएंगे, यानी 1,44,995 टोटल वैल्यू मिल जाएगी। सो आगे हम कैलकुलेट करेंगे 5 लाख रुपए के लिए। तो सबसे पहले मैं 6.90% के हिसाब से टाइम पीरियड 1 साल के लिए फिल करता हूं और वैल्यू फिल करता हूं 5 लाख रुपए। तो आप देखेंगे 5 लाख के ऊपर आपको जो ब्याज की राशि मिलेगी वो कितनी है? 35,403 रुपए, यानी 5,35,403 रुपए आपको मेच्योरिटी वैल्यू मिल जाएगी। अगर मैं बात करूं 2 सालों के लिए तो 7.0% के हिसाब से 2 सालों के लिए आप देख पाएंगे 5,74,441 रुपए मेच्योरिटी वैल्यू हो जाएगी। 3 सालों के लिए अगर हम बात करें 7.1% के हिसाब से तो 6,17,538 रुपए जो है वो मेच्योरिटी वैल्यू हो जाएगी। और अगर मैं बात करूं 5 सालों के लिए तो 7.5% के हिसाब से 5 लाख के ऊपर 2,24,974 रुपए ब्याज के रूप में मिलेंगे, यानी 7,24,974 रुपए मेच्योरिटी वैल्यू हो जाएगी। सो फाइनली दोस्तों हम बात करेंगे अगर मैं 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर दूं तो देखिए मैं 10 लाख रुपए फिल करूंगा। 10 लाख के ऊपर आप देख पाएंगे 70,806 रुपए ब्याज के रूप में मिलेंगे। दोस्तों मैं बता दूं एक फाइनेंशियल ईयर में ये जो ब्याज की राशि है वो 40,000 रुपए से ज्यादा है तो आपको टीडीएस देना पड़ेगा। सीनियर सिटीजन्स के ऊपर ये जो ब्याज की राशि की लिमिट है 1 साल के अंदर वो अब 1 लाख रुपए कर दी गई है। तो देखिए 10 लाख के ऊपर अगर हम कैलकुलेट करें 7.0% के हिसाब से 2 सालों के लिए तो आप देख पाएंगे 11,48,882 रुपए जो आपको मेच्योरिटी वैल्यू मिल जाएगी। उसी तरह से अगर मैं बात करूं 7.1% के हिसाब से 3 सालों के लिए तो आप देखेंगे 10 लाख के ऊपर 12,35,075 रुपए मेच्योरिटी वैल्यू मिल जाएगी। 5 सालों के लिए अगर हम बात करें 7.5% के हिसाब से तो 10 लाख के ऊपर 4,49,948 रुपए ब्याज की राशि, यानी 14,49,948 रुपए आपको मिल जाएंगे। सो दोस्तों उम्मीद करता हूं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही।